हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि केनान अब उस ऑक्शन में होता है जहां वो एक तरह की शॉर्ट खरीदने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही ऑक्शन की पहली आइटम यहाँ पे पेश की जाती है, अब सभी तो यहाँ उसके लिए बोली लगा रहे होते हैं। साथ ही वहाँ पे चेन नाम का भी बंदा है जो कि लिंगजी का कजन है और वो इस ऑक्शन में आया है यहाँ केनान को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन उसे क्या पता कि केनान के पास एक ऐसा पर्पल टोकन है, इसकी वजह से वो इस ऑक्शन में किसी भी 3 ट्रेजर्स को बिना कोई पैसे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट खरीद सकता है। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है। जो ऑक्शन का एल्डर होता है यहाँ केनान से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि पहले उसकी आइडेंटिटी का उसे पता नहीं था, इसीलिए वो उसे भला बुरा बोल रहा था। लेकिन अब ये जो 7 कलर फ्लावर का ट्रेजर है वो केनान का होता है। ये देखते हैं कि अचानक से इस एल्डर को क्या हुआ। पहले तो ये इस चेन की तरफदारी कर रहे थे और यहाँ केनान से ही बहस कर रहे होते हैं कि ये ट्रेजर यहाँ चेन का है। जैसे उसकी आइडेंटिटी पता चलती है वो तो केनान की तरफ झुक गया है। आखिर ये केनान किस खेत की मूली है और इसका ओरिजिन क्या है, सब इसके बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ उस चेन को एतराज होता है, आखिर उस केनान को ये जो ट्रेजर है वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दिया जा रहा है, जिसपे एल्डर ये कहते हुए कि ये यहाँ का रूल है और उसे फॉलो करना होगा। वो अब ऑक्शन की सेकंड आइटम पेश करते हैं कि तभी वहाँ जो चेन के बंदे होते हैं वो केनान को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चेन उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि अभी इतनी भी जल्दी क्या है। अब दूसरा ट्रेजर एक आइस सोल जेड मैरो का फ्रेग्रेंस अरोमा होता है कि लगातार बर्निंग स्ट्रेंज अरोमा जो होती है वो किसी भी कल्टीवेटर को ब्रेक थ्रू करवा सकता है, वो भी एक 5 रेल्म्स तक, जिसकी बोली वहाँ पे 10,000 जुआनतान पिल से शुरू की जाती है। हमारे डिसाइपल्स एक एक करके वहाँ पे प्राइस ऑफर करने लगते हैं और ये प्राइस पहुँच करके 25,000 जुआनतान पिल्स तक पहुँच जाती हैं। लेकिन चेन जो होता है वो उस जेड वाले अरोमा को, जो एक रेयर ट्रेजर होता है, वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था और वो इसके लिए 50,000 जुआनतान पिल्स की बोली लगा देता है। लेकिन जैसे वो केनान से ये कहता है कि ये काफी रेयर ट्रेजर है तो क्या तुम इसके लिए बोली नहीं लगाओगे, केनान के ये कहते ही कि जब ऐसी ही बात है तो इस आइस सोल जेड बॉक्स को तो मैं लेना चाहूंगा। केनान के ऐसा कहते ही जो एल्डर होते हैं उन्हें हर हाल में केनान को ये फ्रेग्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही होता है, इसीलिए अब वो इस फ्रेग्रेंस को उसके हवाले कर देते हैं। इस पे चेन फिर से यही सवाल करने लगता है एल्डर से कि सारी चीजें केनान को बिलोंग क्यों की जा रही हैं। एल्डर दोबारा से इसका जवाब देने के बजाय वो ऑक्शन की थर्ड आइटम को पेश करते हैं, जो कि एक स्टार शॉट होती है और इस स्टार शॉट को 10,000 साल पुराने एक ओल्ड स्टार स्टोन से फॉर्ज किया गया है, यानी कि बनाया गया है। और ये मानो जैसे आयरन को ऐसे कट करता है जैसे कोई ये मिट्टी को काट रहा है। इसमें किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को आसानी से डाला जा सकता है, जिसके कारण ये गोल्ड तो क्या किसी भी पथरीली स्टोन को टुकड़ों में काट सकता है। अब इसकी बोली यहाँ पे 10,000 जुआनतान पिल्स से शुरू की जाती है कि तभी वो जो चेन होता है वो केनान की तरफ घूरती हुई नजरों से देखता है और ये फैसला कर लेता है, अभी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन याद रखना कि मैं तुमसे इस चीज का बदला लेकर के रहूंगा। अब आगे जो बाई हिंग होता है वो केनान को समझाता है कि इस चिंग से तुम्हें पंगा नहीं लेना है, क्योंकि इस नानगुआन सिटी में वाटर सेक्ट के सारे जो ग्रेट एल्डर है सभी इसी का साइड लेते हैं। तो ये सिटी का पॉपुलर बंदा होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है, जिसमें केनान कहता है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, लेकिन ये मुझे ट्रबल करने के लिए अगर मेरे पीछे आया तो फिर इससे डील करने के लिए मेरे अपने तरीके हैं। अब आगे हम देखते हैं कि केनान ने उस स्टार शॉट को तो नहीं लिया होता है। इसके बाद इस ऑक्शन की फाइनल आइटम को पेश किया जाता है, जो कि 7 सोल शॉट होती है। अब ये जो 7 तलवारें होती हैं इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि इन्हें देख करके सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अब आगे केनान भी अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके इन 7 एंशिएंट नाइफ्स को काफी गौर से देख रहा होता है और हर एक शॉट में उसे कुछ वियर्ड सा महसूस हो रहा होता है कि समथिंग इसमें कुछ न कुछ इन्वॉल्व तो जरूर है। आगे एल्डर इन शॉट्स के बारे में सबको बताते हैं कि ये जो 7 एंशिएंट शॉट्स है इनके बनने का जो ओरिजिन है वो आज तक मिस्ट्री ही रहा है, और अगर इन सब को मिला लिया जाए तो ये एक ऐसा वेपन बन सकता है जिसे किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और ये एक ऐसा ट्रेजर वेपन है जिसे पाने के लिए इनर डिसाइपल भी काफी एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब इस पूरे 7 शेड शॉट की जो बोली होती है वो 50,000 जुआनतान पिल से शुरू की जाती है। के बारे में एल्डर बताते हैं कि अगर इसकी बोली लगाई जाएगी तो ये 10,000 के ऊपर ही लगनी चाहिए, इससे कम की ऐड करके इसमें बोली नहीं लग सकती। कि तभी एल्डर को अचानक से याद आता है कि वो कुछ बोल रहा है और वो डायरेक्टली केनान से पूछता है कि मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपको ये ट्रेजर चाहिए। अब इस बात से चिन तो पूरी तरह भड़क जाता है और उस एल्डर से कहने लगता है कि यहाँ का ये फाइनल ट्रेजर है, ये भी तुम उस केनान को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हो, इसीलिए इस शॉट को पाने के लिए मैं इसकी बोली 1 लाख जुआनतान पिल्स की लगाता है।
जिसपे किनान भी यही कहता है कि मुझे ये ट्रेजर्स चाहिए तो चाहिए। यहाँ पे एल्डर का भी यही आखिरी फैसला होता है कि इस ऑक्शन का जो फाइनल ट्रेजर है वो अब किनान के हवाले किया जाता है, क्योंकि ये अब शेयन शॉर्ट उसी को बिलोंग करता है। अब सभी लोग आपस में यही खुसर फुसर कर रहे होते हैं कि किनान ने तो 1 रुपया भी यहाँ खर्च नहीं किया था, ये तीनों रेयर ट्रेजर्स इसके हो गए बिना कुछ पे किए हुए। अब आगे चेन की तो जल बुन के राख हो रही होती है, लेकिन फिर वो किनान के सामने आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे ये बताता है कि खास इस ऑक्शन के लिए उसके सीनियर ब्रदर लिंग फेंग ने उसे यहाँ भेजा था, क्योंकि वो इस सेट ऑफ 7 शॉट्स के लिए बिड करना चाहते थे। जबकि अब तुमने ये ले लिया है तो सीनियर ब्रदर लिंग फेंग जरूर तुमसे बात करने के लिए आएंगे। अब लिंग फेंग का नाम सुनते ही बाई हेंग कहता है कि अरे मैं तुम्हें इसके बारे में बताना कैसे भूल गया, और ये जो चेन है ये जानबूझ करके यहाँ इस ऑक्शन में नानगुआन सिटी से इसलिए आया है, इसकी सारी ये प्लानिंग थी ताकि ये तुम्हें फ्रेम कर सके और उस लिंग फेंग का विरोधी बना दे। किनान के पूछने पर कि आखिर ये लिंग फेंग कौन है, जिसमें बाई हेंग उसे बताता है कि ऑर्डर्ड कोर्टयार्ड ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ के हिस्से को राइट कोर्टयार्ड बोलते हैं और दूसरी तरफ के हिस्से को लेफ्ट कोर्टयार्ड बोलते हैं। राइट कोर्टयार्ड के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वे सभी बॉडी कॉन्चिंग स्टेट पे हैं और इस कोर्टयार्ड के सारे डिसाइपल्स को डिसाइपल्स ऑफ जुयान कहा जाता है, जिन्हें इनेट रिल में पहुंचने के लिए इसे 7 शॉट की जरूरत होती है। और वो लिंग फेंग डिसाइपल ऑफ जुयान के 9वें नंबर पे आता है। वो काफी क्रूर टाइप का बंदा है जो अपने रूथलेस अटैक के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी उसे ऑफेंड करता है ना, उससे बदला लेने के लिए वो पागल बन जाता है। जब तक उसे जान से मार के खत्म नहीं कर डालता वो चैन की सांस नहीं लेता है। लेकिन किनान को ये सब सुन के रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो ऑक्शन का एल्डर होता है वो किनान को ग्रीट करके मन ही मन सोच रहा होता है कि अब ये वापस दोबारा यहाँ कभी ना आए। लेकिन किनान उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि अगला ऑक्शन जब भी होना कि मुझे किसी से खबर भिजवा देना, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। अब ये सुन के तो एल्डर बेहोश ही हो जाते हैं कि क्या ये सचमुच यहाँ फिर से वापस आएगा। अब आगे बाई हेंग उन सभी जगह को किनान को दिखा रहा होता है जहाँ पे डिसाइपल ऑफ जुयान रहा करते हैं। उन सभी के रहने का अरेंजमेंट इस तरह किया गया है कि जो जितने लेवल पे होता है उसे उसी कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे मेंशंस दिए जाते हैं। यहाँ पे वो फर्स्ट कोर्टयार्ड में जो मेंशन दिए जाते हैं उनके ऑरा के बारे में बताता है कि ये 5 गुना ज्यादा होते हैं उस 5वें कोर्टयार्ड के मुकाबले। अब किनान भी उसी राइट कोर्टयार्ड का ही एक डिसाइपल होता है जो कि 5th रैंकिंग की पोजीशन पे आता है, इसीलिए उसे रहने के लिए 5th कोर्टयार्ड को अलॉट किया गया था। आगे बाई हेंग उसे बताता है कि अगर तुम अपनी रैंकिंग को इंक्रीज कर लेते हो तो तुम्हारे रहने की जगह भी तुम्हारी रैंकिंग के हिसाब से चेंज हो जाएगी। और अभी वो जो चेन है वो अभी फर्स्ट कोर्टयार्ड में रहता है। अब आगे जो किनान होता है वो अपने दोस्तों के बारे में पूछता है कि ज़ॉलिंग, यूना और हॉलॉन्ग किस कोर्टयार्ड में रहते हैं, जिसपे बाई हेंग बताता है कि जो हॉलॉन्ग है वो नंबर 8 कोर्टयार्ड पे रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो यूना और ज़ॉलिंग जो है वो अभी 12 कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स हैं। अब आगे किनान अपने 5th कोर्टयार्ड के मेंशन में पहुंचता है जहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी रिच होती है। अब आगे बाई हेंग यहाँ उससे अलविदा लेता है, लेकिन जाते जाते वो ये सोच रहा होता है कि आज मैंने किनान की बहुत हेल्प की है तो हो सकता है कि ये मुझे माफ कर देगा और अपना खासम खास आदमी बना लेगा, क्योंकि उस कंपटीशन में किनान की जो दुश्मन फैमिली फैंग फैमिली होती है इसका साथ इस बाई हेंग ने दिया होता है। इसीलिए वो सोच रहा होता है कि किनान इस बात को भुला दे और अब उसके साथ वो अच्छी रिलेशनशिप कायम करना चाहता है ताकि फ्यूचर में वो इससे फायदा उठा सके। बाकी किनान जो होता है वो उस ऑक्शन में खरीदे गए सारे ट्रेजर्स को इकट्ठा करता है और वे क्या क्या कर सकते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे उस बड़े से पॉट के अंदर वो मेडिसिनल प्लांट दिखता है जिसमें वो अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप्स को डालता है और वो उस पॉट के अंदर की वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे वेकअप करने के लिए अपने ब्लड से इसे रिफाइन करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है उसके अंदर से इतनी तेज एनर्जी का प्रवाह होता है कि यहाँ किनान की आंखें भी उसे सह नहीं पाती और इसी टाइम पे ही ये एपिसोड भी फिनिश हो जाता है। तो गाइज ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।